कहा कि वो भला खुदा है जिसने अपने लोगों को चुना हुआ है, जिसने अपने लोगों को तैयार किया हुआ है कि आप उसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें और उसके हजूर झुककर सजदा करें, क्योंकि वो सजदे के लायक खुदा है। वो प्यार करने की कुदरत रखता है, वो प्यार का चश्मा है। जब उसके हजूर आते हैं जो अपनी बरकतों से, अपनी रहमतों से हमें भर देता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी के लिए आगे बढ़ेंगे और खुदा की तारीफ के लिए, उसकी हम्द व सना के लिए दुआ मांगेंगे। कदूस मेहरबान तेरे दिला सुनाने वाली बात, हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारियों के लायक खुदा है। तेरी हम्द व सना करते हैं क्योंकि तू तारीफ के लायक खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं तो अपने लोगों को चुना हुआ है ताकि तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए इस्तेमाल किए जाए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जितने लोग खुदा तेरी पाक हजूरी के अंदर तेरे मर्तबा के सामने आए हैं खुदा, उनको बरकत दे। जो नहीं आ सके उनको तौफीक दे खुदा, ताकि उनकी बदनी कमजोरियां चली जाए, रुकावटें खत्म हो जाए, बीमारियां चली जाए, परेशानियां चली जाए और तेरे लोग तेरी पाक हजूरी के लिए सजदा नगू हों। हमारी दुआ को सुन, कबूल कर। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस बेटे मसीह यीशु मसीह से, आमीन। जब यीशु मसीह का लहू हम मानते हैं तो उसके नाम से इब्लीस भाग जाता है। यीशु मसीह के लहू के अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है। और खुदा के बंदे ने खूब इस गीत को लिखा है, मांग ले मांग ले यीशु का खून मांग ले, लहू मांग ले। उसके लहू में फतह है, उसके नाम में फतह है। वो फतहमंद खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो फतहमंद खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो हमें निजात देता है, जो हमें रिहाई देता है, जो मुश्किलों से आजादी अता करता है, जो हमारे घरों की हिफाजत करता है, जो हमें सलामती अता करता है। वो बड़े का खून है, वो बड़े का लहू है जो हमें आजादी अता करता है। इसलिए खुदा की हजूरी के लिए जब भी मांगा करें, यीशु मसीह का खून मांगा करें, बड़े का खून मांगा करें और यीशु मसीह का लहू हमें फतह देता है। और वो फतहमंदी का नाम है जो खुदा का बरा है, क्योंकि खुदा का बरा जो हमारे लिए जबा किया हुआ बरा बना है, जिसने हमारे गुनाहों को उठाकर और हमें निजात दी। हमें क्या दी है? निजात दी है। इसलिए उसकी निजात के लिए शुक्रगुजारी किया करें। सो हम खुदा की हजूरी के लिए एक दुआ मांगेंगे ताकि खुदा की हजूरी के लिए, खुदा के मसला के लिए जब बुलाती थी और लोग ना बच सके, लोग ना बच सके, लेकिन खुदा के बंदे मरते खुदा ने मेहनत तो बड़ी की और उसको दर्द भी जरूर होगा, दुख के अंदर भी भरा होगा। जब वो मुनादी करता होगा लोग उसकी मुनादी को नहीं सुनते, लेकिन खुदा अपने बंदे मरते खुदा को प्यार करता है। खुदा की करता है अपने मरते खुदा को भी करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है और मुकद्दस नूह की हर बात को मानता है। लेकिन लोग मरते खुदा की बात को नहीं मानते। जब मुकद्दस नूह इस बात को बयान करता होगा, खुदा मेरी बात को मानता है, बेटे बेटियां मेरी बात को मानते हैं, लेकिन लोग मेरी बात को नहीं मानते। अभी जो इस बात का मैं बयान करना चाहता हूँ, आज भी लोग सच्चाई को नहीं मानते, आज भी लोग सच्चाई को नहीं मानते। और सच्चाई करने वाले 5 2 3 4 लोग हों, 10 लोग हों, वो सच्चाई पर खड़े होना लोग उसके यकीन नहीं करते। अगर 10,000 बंदा सच्चाई को बगैर बिना लोग बड़ी बात करेंगे, या मेरा बड़ी बात है, मेरा बड़ा रोग है, एक बड़ा दावा है। लेकिन अगर कोई सच्चाई का बंदा सच्ची बात करता है कि आप भी अजीजो, उसके पास कोई नहीं, उसके साथ कोई नहीं। और उससे बड़े बातें खुदा जब नूह ने लोगों को कलाम सुनाया और लोग उसकी बातों का यकीन नहीं करते थे, लेकिन मैं कहता हूं मरते खुदा नूह ने अपने आप को बचाया और अपने खानदान को बचाया। और खुदा के बंदे भाई बंदे से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अब कोई यानी कि
ना आए, लेकिन अभी अपने अपने खानदान से चाहिए तो मैं करने से बड़ी और कोई बात नहीं। हमारी यही दुनिया है। हमारी दुनिया किसके साथ है? हमारे बच्चों के साथ। हमारी दुनिया किसके साथ है? हमारे घराने के साथ। हमने बहुत सारा तजर्बा किया है, बहुत सारे लोगों के साथ मेहनत की है, बहुत सारे लोगों को और मदद की है, लेकिन लोगों ने आज तक यानी कि नहीं माना। लेकिन जो भी दर्द होता है अजीज वो अपने खानदान को, अपने घराने को होता है। इसलिए खुदा का कलाम दे रहा है, ये हमें ये दावत देता है कि हम अपने आप को और अपने घराने को बचाएं और हमारे लिए बड़ी बात है। पुराने में लिखा है, तू और तेरा घराना निजात पाएगा, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और हमारा घराना कैसे निजात पाएगा? जब खुदा के कलाम की तरफ अपने घराने को लेकर आएंगे। अगर कोई खानदान के अंदर अपने बच्चों को नसीहत करता है, अपने बच्चों को मसीह शरीफ देता है और मसीह देव की बातें बताता है, तो मैं समझना वो घराना, वो खानदान, वो खुदा का बंदा बनने का आज भी वो बड़ा फजल है। आज वो इंसान क्या है? वो फजल है जो खुदा के कलाम की बातें अपने खानदान के तरफ, अपने घराने के तरफ बताता है। बेटा ये सच्चाई है, खुदा की इबादत करो। ये सच्चाई है, खुदा की इबादत करो। लेकिन इबादत आज भी जो लोग करते हैं, अजीजों को बरकत पाते हैं। आज हमारे लिए बड़ी बड़ी तस्वीर का ये मौका है ताकि हम खुदा की इबादत खुदा का कलाम सुनेंगे और जरूर हम बरकत पाएंगे। आपकी जोरदार तालियों से लोगों को वेलकम करते हैं और दावत देते हैं। शुक्रिया सर जी, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आज फिर हमें यहाँ पे वक्त दिया कि हम सब मिलकर उसकी प्रस्तिश और उसकी इबादत करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और फिर हम शुक्रगुजार हैं खुदा के खादम अपने बुजुर्ग पास साहब के लिए, पास्टर परवेज साहब के लिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है, खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी पास्टर परवेज साहब को, और इनकी कोशिश के साथ हम सब इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, और ये कभी भी ना थकते हैं ना हारते हैं, बल्कि वक्त जो खुदावन के साथ मुकर्रर किया हुआ उस वक्त पर ये खुदावन की हजूरी में खुद भी आते हैं, हम सबको भी लेकर आते हैं, और फिर और भी बहुत सी रूहें जो यहाँ पर आती हैं खुदा के कलाम को सुनती और बरकत पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा की खादम के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएं। सो आज हम खुदावन के कलाम में से चंद बातें सीखेंगे। वक्त मेरे अज़ीज़ों नजदीक है और हम सबको तैयारी करने की जरूरत है कि हम अब तैयार रहें, ताकि जब हमारा खुदावंद आए तो हम सब तैयार हो उसके साथ जाने के लिए। हालेलुया। सो खुदावंद के कलाम में से आज चंद बातों को हमने सीखना है कि हम कैसे तैयार हो सकते हैं और कैसी हमें तैयारी रखने की जरूरत है। हम खुदावंद के कलाम में से अमाल की किताब को देखेंगे। अमाल पहला बाब है और उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। सो रसूलों के अमाल और उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक खुदावंद के कलाम में हमारे लिए कुछ यूं मरकूम है। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो
दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन आमीन। यहाँ पर खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह लास्ट टाइम पर अपने शागिर्दों से बातें कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप लोगों ने यरूशलेम में रहना है, और जब आप लोगों को कुव्वत का लिबास मिले तो फिर आपने जाके दुनिया के कोने कोने तक गवाही देनी है। और ये बातें करते हुए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर चले जाते, और जब वो आसमान पर चले गए हैं तो शागिर्द नीचे से देख रहे हैं, और लिखा है कि वहां पे सफेद पोशाक पहने हुए दो मर्द उनके पास आ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने उनको आसमान पर जाते देखा है, इसी तरह वो वापस आएंगे। आज से तकरीबन 2022 साल पहले, 21 साल या 22 साल पहले खुदावंद आसमान पर गए। वो कह कर गए कि मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। लेकिन खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि जो लोग आसमान पर जाने की तैयारी में होंगे, जिन्होंने तैयारी की होगी, वो खुदावंद के साथ आसमान पर जाएंगे। जो मसीह यीशु में जिंदगी गुजारते हैं, जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जो उसको देखने की और उसके साथ जाने की तड़प रखते हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा खुदावंद आए और हमें अपने साथ लेकर जाए। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि हमारी जो रहने की जगह है वो ये जमीन नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार की है। उसने कहा कि मैं जाता हूं, फिर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब वहां पे जो घर है हमारे, उस घर के लिए हम कितनी तैयारी करते। देखिए, यहाँ पर दुनिया के अंदर हमने घर बनाना होता है, भाई साहब कितना टाइम लग जाता है और कितने पैसे लग जाते हैं, कितनी तैयारियां सी करने, फलानी चीज भी ले आओ, फलानी चीज भी ले आओ, वह भी रह गया जे, बनाना लाओ भी रह गया जे। दिन रात हम मेहनत करते हैं, लेकिन आसमान पर जो हमारा घर है वहां जाने के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं। और आपको पता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां जाने के लिए हमें अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी पाक करना होगा और रूहानी तौर पर भी। ठीक है जी। खुदा के कलाम में से हम जब देखते हैं, लूका की इंजील में हम देखते हैं, आए लूका की इंजील को खोलते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि कैसी तैयारी होनी चाहिए हमारी। लूका की इंजील उसका 12वां बाब है। और उसकी 35 आयत से लेकर 40 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील 12वां बाब और 35 से 40 तक लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहे, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब लौटेगा
ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरी उसके वास्ते खोल दे। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक है। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तमसील है कि वो कौन सा नौकर है जो हमेशा अपने मालिक की राह देखता रहता है। आयत नंबर 35 में लिखा है कि तुम्हारी कमरे बंद ही रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहे। यानी हम तैयारी में रहे। हम आर्मी में थे तो हम कहते थे साड़ी बिस्तरे नु रस्सी पई रही है। हाँ जी, बिस्तरे नु रस्सी पई रही, कोई बात नहीं, केड़े टाइम आर्डर मिल जाए, चलो भी बनो बिस्तरा ते टुर पवो। तो इसी तरह पता नहीं कब खुदावंद आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखे कमरे बंद ही रहे, यानी कि तुम तैयारी में रहो और तुम्हारे चिराग भी जलते रहे। अच्छा, जब चिराग का नाम आता है तो हमें वो 10 कुंवारियां याद आ जाती। क्यों भाई साहब? 5 तैयारी में थी और 5 की तैयारी नहीं थी। तो जाना किन्होंने साथ? जो तैयार होंगे। वहां पे भी लिखा है कि इंतजार में थी खुदावंद की या दूल्हे की इंतजार में थी वो कुंवारियां 10। और जब उसने देर की तो क्या हुआ कि जो 5 थी अक्लमंद, उनके पास तो जाने के लिए ऑयल था, चिराग को जलाने के लिए, और तैयारी वो पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। लेकिन जो 5 थी उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। अगर तैयारी मुकम्मल होती तो उनके पास वो ऑयल होता। उन्होंने ये कह ले कि हमारी तरह अध बचता काम किया, चलो कोई थोड़ा बहुत कर लेते। उन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ था। लेकिन जिन्होंने तैयारी की हुई थी, जो इस बात जो उनके ज़हन में जिनके बात थी कि हमने खुदावंद के साथ जाना ही जाना है, तो वो पूरी तैयारी के साथ अपनी कुपियों में भी तेल लेके आए और वो चिराग थे वो भी, उसमें भी तेल था। ठीक है, तो जो वो लेट हो गए, खुदावंद या दूल्हा लेट हो गए, तो जिनके पास थोड़ा ऑयल था वो खत्म हो गया, तो जिनके पास ज्यादा था वो तैयारी में रही और वो खुदावंद के साथ चले। आज हमारी जिंदगियों में भी कुछ ऐसा ही है। मैं समझता हूं हमारी जो तैयारी है ना, वो अभी तक नामुकम्मल है। यीशु मसीह आने वाले हैं, आज आ जाए, कल आ जाए, महीने को, साल को, 10 साल को, लेकिन तैयारी हमारी कितनी है। अच्छा, एक और बात मैं इसके साथ जो मेरे ज़हन में आ गई कि जब से खुदावंद का कलाम लिखा गया है, जब से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा के कलाम में एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है कि वक्त नजदीक है। क्यों सर? अब तकरीबन 2025वां साल चल रहा है, तो तब से यही बात हो रही कि वक्त नजदीक है। वक्त कैसे नजदीक है? यहां से जाने का वक्त कैसे नजदीक है? देखिए, जब इंसान की जिंदगी, पता है मौत का कब आ जानी? नहीं ना पता, मैं भी हूं आ जाए, थोड़ी देर में आ जाए। तो जब हमने इस दुनिया से चले जाना ना, फिर साढ़े को तैयारी का टाइम नहीं। क्यों सर? लिखा खबर में कौन तेरी प्रस्तुति करेगा? तो तैयारी हमने कहां करनी? यहाँ पे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है वक्त नजदीक है। वक्त का पता नहीं कितने मुक जाए साडा, तो हमें क्या रहना है? हर वक्त
جب تیار رہیں گے نا. اچھا جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ موت سے بھی نہیں ڈرتے. انہیں پتا کہ موت آ بھی جاتی تھی, ہاں کہڑا پتال سے جانا ہے, صرف خداوند کو جانا ہے. کیوں سر؟ تو ہمیں کیا رہنا ہے کہ ہر وقت تیار رہنا ہے. اگر ہم خداوند کے آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں یہاں سے, لیکن بہت سی دنیا چلی گئی ہے نا, یہی بات اسی کلام کو پڑھتے پڑھتے کہ خداوند آنے والے ہیں اور وہ ساتھ لے کر جائیں گے, اور اس کلام کو وہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے. ہمارا بھی نہیں پتا کہ ہم خداوند کے آنے تک یہاں ہوں گے یا ان سے پہلے ہم یہاں سے چلے جائیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں آج ہی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, کیونکہ یسوع مسیح جب زکئی کے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہی نجات کا دن ہے, اور آج اس گھر میں کیا ہے, یعنی آج ہی. میں نے ایک بات سنی, کوئی عورت تھی تو وہ اس دنیا کے اندر وہ کیا کر رہی تھی کہ وہ جو پیسے کماتی تھی نا سر, وہ اس کو اکٹھا کرتی رہتی کہ یہ میں جب بہت زیادہ میرے پاس ہو جائیں گے تو میں اس کا کیا کروں گی, گھر بناؤں. اور لکھا ہے کہ وہ وقت اس کو نہیں ملا گھر بنانے کا, وہ جو اکٹھا کیا تھا اس نے مال و دولت دنیا میں وہ ادھر جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی بات ہم سینئر سے سنتے ہیں کہ کوئی کچھ لوگ تھے جو کہتے میں کل توبہ کروں گا یا کروں گی, تو وہ کل ہی نہیں آئی. اس لیے خدا کا کلام کہتے ہیں کہ وقت نزدیک ہے, آج ہی ہمیں ضرورت ہے تیار ہونے کی. لکھا ہے کہ جاگتے رہو تاکہ آزمائش میں. یہاں پر بھی ہم نے جو بات پڑھی ہے کہ تمہاری کمریں بندی رہے اور تمہارے چراغ جلتے رہے, اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہو کہ وہ شادی سے کب لوٹے گا, تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوری اس کے واسطے کھول دے. اب دروازہ تو فوری وہی کھولے گا نا جو جاگتا ہوگا. راتوں کو جاگنے کی بات تو ہم کر نہیں رہے, روحانی طور کی بات کر کے روحانی طور پہ جو جاگتے ہیں لوگ, جو اس کی انتظار میں ہے, جو راہ دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ کوئی مہمان, اکثر میرا بھائی جب جیلم سے آتا ہے نا تو اس کی ہم راہ دیکھتے رہے, انتظار کر دے رہے, رات لیٹ ہو جیسی بہر لے کہ یار جو انہیں پہنچنا نا تو لاری اڈے انہوں تو لے کے آنا, ایسی انتظار کر دے رہے, اور جدو آ جاتا پھر انہوں جا کے لے آئی. تو کیا ہم خداوند کی راہ کو دیکھ رہے کہ وہ کب آ رہا ہے, کب اس نے آ جانا ہے, یا اسی ستے ہیں بس چلو جدو خداوند آئے گا دیکھی جائے گی. ایسا بھی آئے گا تو دیکھی جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے تیار رہنا ہے تاکہ جب ہمارے خداوند آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے بنے. یہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ دروازہ کھٹکھٹائے تو فوری اس کے واسطے کھول. اچھا مقاشرے کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کے دروازہ کھولے گا تو میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کیا کروں گا, کھانا بھی کھاؤں گا. آج بھی ہمارے جو دروازے ہیں نا دلوں کے, وہاں پہ دستک ہوتی ہے, پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لاپرواہی کر جاتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, خدا کا روح آج بھی ہمیں بتا دے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, لاپرواہی نہیں کرنی, تاکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند ہمارے دلوں کے اندر, ہماری زندگیوں کے اندر رہے. لکھا ہے مبارک ہے وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے. کون مبارک ہے؟ جو اس کی انتظار میں, جو اس کی راہ کو دیکھ رہے کہ ہمارا خداوند کب آ جائے گا. مقاشرہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند تو جلد آ, اور خداوند بھی کہتے ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں, اور یوحنا رسول کہتے ہیں آ خداوند تو جلد آ. اچھا کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند جلدی آ جائے تو اس نال جائیے نا, ہے کہ نہیں سر جی؟ کچھ ایسے کام دنیا میں ہوتے بڑی انتظار کرنے, وہ کدوں ہم چھوٹے چھوٹے تھے, بڑے دن کا بڑا انتظار کر لیں.
कदों वड्डा दिन आएगा। हाँ हाँ जी, वो बहुत सारी चीज़ां होंदियां दे विच। तो अब उस दिन का तो इंतजार नहीं, लेकिन अब इंतजार किसका है? खुदावन का, कि खुदावन आए और हमें साथ लेकर जाए। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि वहां पर बड़ी अच्छी जिंदगी होगी सर जी। वहां पे ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना भूख लगनी है, ना प्यास लगनी है, और वहां पे चांद और सूरज की रोशनी नहीं होनी। वहां पे चांद और सूरज नहीं, और खुदावंद यीशु मसीह का नूर होगा। हालेलुया। तो देखे, इस तरह की जगह पर जाने के लिए मैं तो कहना बंदे हर टाइम बेताब रहना चाहिए। अब बाहर जाता लोगों को बड़ा शौक होता, मैं अमेरिका च चला जावा, फलानी जगह पे चला जावा, फलानी जगह पे चला जावा, बड़ी अच्छी जिंदगी। लेकिन मैं कहता हूं कि जो जिंदगी वहां पर खुदावंद के पास है वो सबसे जबरदस्त जिंदगी है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम क्या रहे, वहां पर जाने के लिए तैयार रहे। और मुकाशवा की किताब में देखते हैं 12वां बाप, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जल्द आने को। ठीक है जी, 12वां बाप देखते हैं मुकाशवा का। चौदहवीं आयत। हाँ 12 से 14 जी, मैं पढ़ता हूँ। सॉरी, 22वां बाप है। 22वां मुकाशवा की किताब 22वां बाप और 12 से 14 आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा व इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। आगे फिर जो जादूगर और रामकार हैं उनके लिए लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? खुदावंद कहते हैं कि मैं जल्द आने वाला, और वो जल्द आने वाले हैं। हमारा ईमान इस पर है कि वो अब आने वाले हैं। तो जब वो आने वाले हैं तो क्या हम तैयार हैं जाने के लिए? सोचने की बात है भाई साहब, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम उनके साथ जाएं? बेशक निजात हमें उनके फजल से मिली है, लेकिन अब जब उन्होंने आना है तो उन्होंने अदालत करनी है। तो हमें क्या करना है कि हम तैयार रहें बिल्कुल जाने के लिए। और लिखा है कि वो लोग जिनके जामे धुले हुए हैं वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और वो उन दरवाजों से दाखिल हो। खुदावंद के पास जाने के लिए हमारे दिल जो है वो पाक और साफ होने चाहिए, क्योंकि खुदावंद बदी को लिखा है कि देख नहीं सकते। ठीक है, एक और आयत देखते हैं, पहला यूहन्ना रसूल का पहला खत है, उसका 2 बाप और उसकी 28 आयत को देखते हैं। यूहन्ना रसूल का पहला खत है, उसका 2 बाप और 28 आयत में बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, गर्ज ए बच्चों उसमें कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। 29 आयत में लिखा है, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई
रास्तबाजी के काम करता है वो उसमें पैदा हुआ है। आमीन। यहाँ पर खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल कह रहा है कि बच्चों उसमें कायम रहो। किसमें? यीशु मसीह में। उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर शर्मिंदा। जब वो जाहिरी तौर पे दुनिया के अंदर आते हैं अपनी दूसरी आमद के अंदर, तो क्या हो, हम दलेरी के साथ उसके पास जाएं, शर्मिंदगी ना उठाएं। तो दलेर कौन सा बंदा होता है? वो जिसने अपने काम को पूरा किया होता है। जो अपने काम को पूरा नहीं ना करता तो वो डरता ही रहता है तो यार मेरी यह गलती भी ना पड़ी जाए, वो भी ना पड़ी जाए, वो भी ना पड़ी जाए। लेकिन जिसने अपने काम को पूरा किया तो दलेरी के साथ जाकर कहता है जी मैं अपना काम पूरा किया। तो यहाँ पर खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल हमें सिखाता है कि बच्चों यीशु मसीह में कायम रहो। जब हम यीशु मसीह में कायम रहेंगे तो फिर हमारे अंदर दलेरी रहेगी। ठीक है जी। और फिर जब वो जाहिरी तौर पर जब आएंगे तो फिर हम दलेरी के साथ उनके पास जाएंगे। खुदावंद हम तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। तो हमारी तैयारी होनी चाहिए उन कुआरियों की तरह नहीं जो बेवकूफ थी, बल्कि अक्लमंद कुआरियों की तरह, उस नौकर की तरह जो अपने मालिक की राह देखता रहता है ताकि वो जब आए तो वो जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोले कि आए जी हम इंतजार में। क्या हम इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का? हम लोग अपने अपने कामों में उलझे हुए, इंतजार नहीं है हमें। कितने लोग हैं जो दुआ जब करते हैं तो कहते हैं कि खुदावंद हम इंतजार में, अब जल्द आए और हमें अपने साथ लेकर जाए। इस दुनिया के अंदर हम बड़े खुश हैं। हालांकि लिखा है कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर पैदा होता है ना, वो थोड़े दिनों का वो दुख से भरा हुआ है। असी दुख दे विच भी बड़े खुश। क्यों जी? लेकिन मैं कहता हूं कि हम खुदावन से कहें कि खुदावन जल्द आ, हम तेरे साथ जाना चाहते हैं। और यहाँ पे खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है कि जब वो आए तो आप दलेरी के साथ उसके पास जाएं, शर्मिंदगी ना हमें उठानी पड़े। ऐसा ना हो कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कुछ लोगों से कहेंगे कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। बड़े कोई आ जाए ना, कोई सीनियर बंदा तो बड़ी दौड़ के उधर जाओ तो वो जानता ही ना हो कि मैं तेन जानता ही नहीं। तो क्या शर्मिंदगी होती है कि क्या होता है? बंदा शर्मिंदा ना लोगों के सामने कि यार मैं तो बड़े देखो गया ही बड़ी दलेरी दे नाल, वो अगों जानता ही नहीं। तो हम दलेरी के साथ, और दलेरी के साथ तब वहां पे जाएंगे जब हम तैयार होंगे जाने के उस जगह के लिए जो हमारे लिए आसमान पर। आज हम अपने आप को चेक करें, अपनी जिंदगियों को चेक करें कि हमारी कैसी तैयारी है। देखिए यीशु मसीह आने वाले जो खुदा के कलाम में लिखा है ना, आने की जो निशानियां लिखी हुई है कि वो लड़ाइयां झगड़े और अफवाहें और फिर भूचाल और कौमों पे कौमें जो है वो चढ़ाई करेगी, तो सारा कुछ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो तो हो रहा है। इसका मतलब है कि फिर टाइम एंड पे ही लगा है। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, अपने घरानों को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, अपने बहनों भाइयों को तैयार करें कि भाई वक्त कम है, थोड़े दुनिया के काम करें, मेहनत मजदूरी तो करनी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऊपर जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज हमारी तैयारी होगी तो आज अगर हमारी इस जिस्म में से रूह निकल भी जाती है तो हमें फिक्र नहीं होगी, क्योंकि हम तैयार हैं वहां पर जाने के लिए। तो मेरे अजीजों, हम चेक करें अपने आप को, अपने घरानों को, अपने अजीजों को, ताकि हम पूरी तैयारी के साथ रहें। जब हमारा खुदावंद आए तो हम उसके साथ जाएं, क्योंकि अमाद की किताब में लिखा है कि जैसे वो आसमान पर गए उसी तरह उन्होंने आना, और जब आना है तो वो हमें साथ लेकर गए। हालेलुया। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।
आज के जिंदा और बाबर को सलाम करिए और शुक्रिया लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अपने आप को भी प्यार करें और आपके अपने खानदानों को भी प्यार करें। और ये भी जैसे बाइका लोग महंगा के लिए प्यार होते हैं, ये गाँव के लिए प्यार होते हैं, लेकिन जब तक उसको जाने के लिए कोई प्यार नहीं। लेकिन अब इस बात की जरूरत है, ये उसी के पास जाने की जरूरत है जहाँ अमेरिका की जिंदगी है, जहाँ अमेरिका का राज है। लेकिन उसके लिए जो प्यार की जरूरत है, जैसे खाद में हमें आज ये पैगाम दिया है, जो हमने तैयारी करनी है और ये तो आज की पहले आदत सलाम से जिम्मेदारी करेंगे, अपनी आंख बंद करेंगे, सर झुकाएंगे और जवाब आज उसके बाद प्यारे निजाम पानी दिलाता हम शुरू करते हैं। आज सारे फिक्र मंदी खुदा के हाथों कर देते हैं, हम अपने खुदा देश को तेरी हजूरी करने लगते हैं। ताकि हमारे देश को मजबूत कर, ताकि दावत दे होता हूँ हल्के तेरे गुलाम की नादी तेरे लोगों तक करते रहे, तेरे लोग बरकत पाए, तेरे लोग तरक्की पाए, तेरे लोग अपने आप को बचा सके, तेरे लोग तेरे गुलाम को सुनकर तैयारी कर सके। यीशु मसीह में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू आज इस खूबसूरत वक्त के लिए अपने हाथ को इस्तेमाल किया है और इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने खुदा आदिल को और उसके सारे घराने को बड़ी बरकत दे। आज के बाद के पाकिस्तान में तो हमारी मदद है, हमारी सलाम के साथ दुआ को सुनता बोलता है, सब मांगते हैं तेरे ऊपर मसीह यीशु की तरफ से आमीन। जी आए हम मिलकर जाएंगे बच्चे से भूलकर
عطا किया है। खुदा ने अपने खादम को इस्तेमाल किया है और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करने हैं ताकि सारी इबादत के हिस्सा के अंदर खुदा ने हमारी रहनुमाई कर। जो ये कलाम की खिदमत जो खुदा का खादम कर रहे हैं और इसके सबब से हमारी दुआ है खुदा अपने खादम को, अपने खादम के घराने को बड़ी बरकत दे और सलामती बख्शे। और जिस तरह आप सब जानते हैं ये इबादत का हिस्सा जो है और जुमे की जो इबादत है 7 से 9 बजे तक होती है। आप भी आएँ और दूसरों को भी लेकर आएँ और ज़रूर इस इबादत के लिए दुआ किया करें ताकि इसी तरह खुदा लोगों को शिफा बख्शे, रही बख्शे, बीमारियों से छुटकारा मिले और इसी तरह खुदा के ज़रूर लोग बढ़ते जाएँ, तरक्की करते जाएँ। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। कदूस निर्बान प्यारे जिंदा आसमानी जलाली बाप, फिर मैं तेरा खादिम होता हुआ तेरे खादिम के लिए दुआ करता हूँ जिसने खुदा तेरी प्रस्तुत के लिए, तेरे खुदा लोगों के लिए खुदा और खूबसूरत पैगाम भी दिया है और इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितने लोग इस कलाम को सुने और बड़ी बरकत पाएँ, बड़ी तरक्की पाएँ और लोगों को ये बात बताएँ कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अजीजो तैयार हो ताकि जिस तरह खुदा नूह ने खुदा अपनी अंजीर की खुदा खुशखबरी का पैगाम और खुदा लोगों को बताया तो खुदा का पैगाम है ताकि तौबा करो, रजू लाओ। और इसी तरह खुदा जब तेरे बंदे नूह ने मुनादी की और लोगों को बचाने के लिए वो लोग ना बच सके और तेरा बंदा नूह और उसका घराना बच पाया। और आज भी खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे खादिम के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, तेरे खादिम के घराने के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, अपने आप के लिए, अपने खुदा घराने के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो कमज़ोर हैं उनकी कमजोरियों को दूर कर, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर कर, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कर। और इसी तरह खुदा तेरी अंजीर के लिए लोग बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। हम सब खुदा तेरे आने के लिए तैयार हो सकें जब दुआएं जो हवा में उठकर तेरा इस्तकबाल करने वाले हो, बल्कि ऐसा ना हो कि हम शर्मिंदगी उठाएं। इसी तरह हम सबको और तमाम लोगों को तैयार कर बड़ी बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती की दुआ मांगते हैं, अमन की दुआ मांगते हैं, मुल्क पाकिस्तान के अदारों के लिए दुआ करते हैं तेरी सलामती अदारों पर हो। मुल्क पाकिस्तान के खुदा हुकूमत के तमाम खुदा कारकुनों के लिए दुआ करते हैं, तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए, सदर के लिए और इसी तरह तमाम खुदा जितने भी अहदेदार लोग हैं उन सब को अपने आंखों के अंदर लेकर बड़ी बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान की आर्मी के लिए चीफ आर्मी साहब के लिए दुआ करते हैं, तेरा हाथ उनके खानदानों पर, घरानों पर ठहरा रहे। तमाम मुल्कों के अंदर सलामती और अमन कायम किया जाए, लोग सलामती से अमन से खुदा तेरी हजूरी के अंदर जो कर सकता करे। जितने लोगों ने तेरे दिए में से दिया है ये तेरी हजूरी के अंदर मकबूल ठहरा जाए और देने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे इस्तेमाल कर। हमारी दुआ को सुन कबूल कर। सब मांगते हैं तेरे मुकद्दस बेटे मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। अपने पाँव पे खड़े होंगे, हम वो दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जों कर्ज माफ़ करते हैं तो भी हमारी कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तकते रहे, आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक तेरे पाक शराकत तमाम कलीसिया लोगों के साथ, बड़ी सी कौम के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाज़िर जमात और तमाम खानदानों के साथ आप से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। बाप और बेटे और उन कुद्दस के नाम से, आमीन।